नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सच। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। जानेंगे देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। लालू यादव कभी भी तेजस्वी को सौंप सकते हैं आरजेडी की कमान, जगदानंद निभा रहे मध्यस्थ की भूमिका। बिहार की राजनीति से सोमवार को एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के राजनीतिक गलियारों में आज एक मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा जोरों पर रही। ये मुलाकात आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद यादव के बीच थी। जगदानंद सिंह सोमवार को दिल्ली पहुंचे और लालू यादव से मिले। माना जा रहा है कि ये मुलाकात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाथों में आरजेडी की पूरी कमान सौंपने को लेकर थी। जल्द ही इसको लेकर घोषणा भी होने की संभावना है। हालांकि जगदानंद सिंह ने कुछ खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन लालू यादव से मुलाकात के बाद जब उनसे तेजस्वी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जाने की बात पूछी गई तो उन्होंने इशारों में कह दिया कि आरजेडी के सभी काम समय पर होगा। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि आरजेडी ने तेजस्वी को कमान सौंपने की पूरी तैयारी कर ली है, बस घोषणा की सही समय का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार 2022 में आरजेडी संगठन के चुनाव में तेजस्वी को पार्टी की कमान सौंपने का प्रस्ताव जगदानंद सिंह खुद ला सकते हैं। 2022 नवंबर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है। गौरतलब है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी को लालू के उत्तराधिकारी के रूप में लाने और चुनाव की कमान सौंपने का भी प्रस्ताव जगदानंद सिंह खुद ही लाए थे। पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों पर बोले सीएम नीतीश कुमार, विचार करके लेंगे कोई फैसला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जाने पर गौर नहीं किया है, लेकिन अब आपस में विचार कर इस पर फैसला लेंगे। मालूम हो कि देश भर में विभिन्न राज्यों में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ज्यादातर शहरों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि महिलाओं को शिक्षित करने से ही जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। शिवसेना के संजय राउत ने नीतीश कुमार के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी को उनसे समर्थन वापस ले लेना चाहिए। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों का वह नोटिस नहीं लेते हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, असम, केरल, बंगाल में हारी कांग्रेस, फिर भी नहीं खुली नींद। संसद के मॉनसून सेशन के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी के संसदीय दल की बैठक मंगलवार को हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला। सूत्रों के अनुसार उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि कांग्रेस असम, केरल और पश्चिम बंगाल के चुनाव में हार गई है, फिर भी उनकी नींद नहीं खुल रही है। उन्हें अपने से अधिक चिंता हमारी है। वहीं सदन में सरकार की रणनीति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ मंत्री के साथ मंगलवार को बैठक की। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी व अन्य मंत्रियों के साथ गृह मंत्री ने भी चर्चा की। बैठक में सदन में विपक्ष को जवाब देने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने इस दौरान सदन में विपक्ष के रवैये पर भी चिंता व्यक्त की। बीजेपी का कहना है कि मुद्दा उठाने के बजाय कांग्रेस पार्टी सदन में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। बकरीद पर छूट को लेकर केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, का यह हरकत माफी के लायक नहीं। बकरीद के दौरान राज्य में कोविड-19 पाबंदियों में ढील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि राज्य सरकार ने व्यापारियों की लॉकडाउन में ढील देने की मांग को स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत ने केरल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि यह माफी योग्य नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार की तरफ से छूट दिए जाने के बाद कोरोना संक्रमण फैलता है तो इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने यह कहते हुए सरकारी अधिसूचना को रद्द करने से मना कर दिया है कि अब तो घोड़ा अस्तबल से निकल चुका है। अदालत ने मंगलवार को कहा कि किसी भी तरह का दबाव भारत के नागरिक के सबसे मूल्यवान जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी तरह के अप्रिय घटना होने पर उसे हमारे संज्ञान में लाया जाता है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम केरल को संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 44 पर ध्यान देने और कांवड़ यात्रा को लेने दिए गए हमारे फैसले पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बड़ा बयान, बोले सीएम केजरीवाल ने विकास का पहिया किया जा।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि मॉनसून की पहली बारिश ने दिल्ली सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर वह वक्त कब आएगा, जबकि 7 सालों में आपने हजारों करोड़ों रुपए जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी में खर्च कर दिया। बता दें कि पहली बारिश में दिल्ली में जगह जगह जल भराव देखने के लिए मिल रहा था। इसके साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री साहब अपने पॉलिटिकल टूरिज्म के बाद जब वापस आते हैं और मॉनसून सर पर आ जाता है तो कहते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम लाएंगे। 7 सालों में दिल्ली वालों ने देखा है कि सिर्फ कोरी बातें करते हैं, बात करना छोड़कर काम कीजिए। इसके साथ आदेश गुप्ता ने कहा कि सीएम केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि दिल्ली को पेरिस, लंदन और सिंगापुर जैसे बनाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। लोगों ने हकीकत सोमवार को देखी है, जब वह बारिश के कारण हुए जल जमाव के चलते अपने घरों से बाहर नहीं निकल सके या फिर सड़कों पर घंटों जाम में फंसे रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विकास के पहियों को जाम कर दिया है।